जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है वो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। आगे दिया है अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अर्थात CaO होता है। आगे दिया है एबोनाइट पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। एबोनाइट पदार्थ में दोस्तों उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। आगे दिया है किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। आगे दिया है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा दोस्तों जिसको AC करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट, इसका आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। आगे दिया है क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। क्लोनिंग प्रक्रिया में दोस्तों कोशिका अन्य जीवित भाग या फिर एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। आगे दिया है आर्थ्रोपोडा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। आर्थ्रोपोडा दोस्तों प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। आगे दिया है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। दोस्तों ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वह एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो षटकोणीय व्यूह प्रदान करते हैं। षटकोणीय व्यूह रचना दोस्तों प्रदान करते हैं। आगे दिया है रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड में रखा गया है। रेडियोधर्मी जो तत्व है दोस्तों उनको लेक्टिनाइड में रखा गया है। आगे दिया है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। दोस्तों ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, अर्थात दोस्तों ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होती हैं जिनको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन दोस्तों ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ध्वनि जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, जबकि दोस्तों प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, क्योंकि प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों से भी दोस्तों काफ़ी प्रश्न पूछता है रेलवे एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में जिसमें साइंस आता हो। आगे दिया है 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। 6 परमाणु दोस्तों सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। आगे दिया है सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या 3 हो सकती है। सहसंयोजित आबंध के दोस्तों 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की जो अधिकतम संख्या है वो 3 हो सकती है। आगे दिया है स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। दोस्तों जिन जीवों में स्तन होता है, अर्थात जो जीव स्तनधारी होते हैं उनमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। आगे दिया है यदि बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि दोस्तों कार्य W बराबर FS cos थीटा होता है। FS cos थीटा होता है, जहाँ पर हम जानते हैं कि F जो है बल होता है और S उस बल के कारण उत्पन्न विस्थापन होता है, और थीटा जो है वो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच बना कोण होता है। और दोस्तों यही थीटा जब 180 डिग्री हो जाता है तो ये मान ऋणात्मक में प्राप्त होने लगता है, अर्थात कार्य ऋणात्मक हो जाता है। आगे दिया है दोस्तों जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। जिम्नोस्पर्म में दोस्तों पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। दोस्तों जिम्नोस्पर्म जो है ये पादप का एक भाग होता है। एक एंजियोस्पर्म होता है दोस्तों और एक जिम्नोस्पर्म होता है, ये दोनों पादप के भाग हैं। आगे दिया है जिसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दोस्तों ब्रह्मांड में प्रत्येक जो वस्तु होता है, प्रत्येक निकाय एक दूसरे को आकर्षित करता है और इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। आगे दिया है दोस्तों इथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों इथेन जो है इसमें 2 कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये संतृप्त होता है, जबकि दोस्तों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में कम से कम 2 या 2 से अधिक अर्थात 3 बॉन्ड बने रहते हैं। आगे दिया है अंडक पराग कोश का हिस्सा नहीं है।
अंडक दोस्तों ये पराग कोश का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये पौधों या पुष्पों में पाया जाने वाला मादा जननांग का भाग है। आगे दिया है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों माध्यम के बदलने पर आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि माध्यम बदलने के बावजूद आवृत्ति जो है ये परिवर्तित नहीं होती है। आगे दिया है दोस्तों, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके वेग के साथ बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 m/v² होता है। दोस्तों जब इसका v यानी कि वेग बढ़ा दिया जाएगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा भी है वो भी क्या हो जाएगी, ये टोटल भी जो है बढ़ जाएगी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोस्तों विरुद्ध गुणों वाले केवल एक युग्म शामिल है। आगे दिया है, ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की जब अभिक्रिया होती है तो ईस्टर का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को दोस्तों ईस्टरीकरण कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को ईस्टरीकरण कहा जाता है जिसमें कि ईस्टर का निर्माण होता है। आगे दिया है, पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का जो घर्षण है वो नगण्य हो वहाँ पर वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। आगे दिया है, वायु की प्रकृति के अनुसार प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। वायु की प्रकृति के अनुसार दोस्तों प्लाज्मा जो पदार्थ हैं वो एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 भाग हैं, ठोस द्रव्य गैस, जबकि दोस्तों चौथा पदार्थ के रूप में प्लाज्मा को खोजा गया है और 5वां पदार्थ के रूप में BeC को खोजा गया है। तो दोस्तों पदार्थ के उसी भाग को कहा जा रहा है, उसी अवस्था को कहा जा रहा है, यानी कि पदार्थ का जो चौथा अवस्था है प्लाज्मा, उसी की यहाँ पर बात हो रही है कि वायु की प्रकृति के अनुसार जो है प्लाज्मा जो पदार्थ होता है उसमें एक विशेष रंग के साथ वो चमकता है। आगे दिया है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर होता है, क्योंकि दोस्तों W बराबर Fs cos थीटा होता है, तो उसी के अनुसार 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर होता है। आगे दिया है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग मूत्र मार्ग है। दोस्तों पुरुषों में शुक्राणु के बाहर आने के लिए और मूत्र के बाहर आने के लिए एक मार्ग होता है जिसको मूत्र मार्ग कहा जाता है। आगे दिया है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखाई देता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। दोस्तों न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था कि प्रत्येक पहला तत्व अपने 8वें तत्व के बराबर है, अर्थात प्रत्येक पहले तत्व के जो गुण हैं उसके 8वें तत्व के गुणों के समान हैं, ये न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में कहा गया था। ये अष्टक नियम न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। इसमें दोस्तों न्यूलैंड्स ने इसमें जो संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा दा नी, इसी के आधार पर इसने अष्टक नियम को दिया था। आगे दिया है, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। दोस्तों सूरज की रोशनी की अभिक्रिया में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है दोस्तों, जिसको क्लोरीनीकरण कहा जाता है। और इसी के तहत दोस्तों मीथेन से दोस्तों इसी के तहत मीथेन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। मीथेन से दोस्तों क्लोरोफॉर्म CaCl3 का निर्माण होता है। आगे दिया है, HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। दोस्तों HIV एक वायरस है, HIV एक वायरस है जिससे एड्स बीमारी जो है होती है। इसका फुल फॉर्म, इस HIV वायरस का फुल फॉर्म जो है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। आगे दिया है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई पड़ता है। वायुमंडल द्वारा दोस्तों आकाश के जो प्रकाश का अपवर्तन है, इस घटना के कारण आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं, क्योंकि दोस्तों आसमान में प्रत्येक स्तर पर जब नीचे आते जाते हैं तो हर एक स्तर का जो संघनन है, जो सघन डेंसिटी जो है दोस्तों, घनत्व जो है वो अलग अलग है, उनकी जो सघनता है वो अलग अलग है। कुछ नीचे आने पर कुछ स्तर ऐसे होते हैं जो सघन होते हैं ज़्यादा और कुछ स्तर विरल होते हैं, तो इसी के सघन विरल जो माध्यम है उसके होने के कारण दोस्तों जो तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। आगे दिया है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लेक्टोमीटर उपकरण उपयोग किया जाता है।
दूध के घनत्व को दोस्तों निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे दिया है ऑटोमोबाइल्स में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ऑटोमोबाइल्स जो होती है उसमें दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर होता है तथा चाल को बताने के लिए स्पीडोमीटर लगा रहता है। आगे दिया है अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो दोस्तों याद रखिएगा कि अल्फांसो आम की एक किस्म है। जैसे आम की अन्य किस्में हैं लंगड़ा, दशहरी, ये सभी दोस्तों आम की किस्में हैं। आगे दिया है प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। साथ ही दोस्तों प्लेनेरिया में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। और वो अलैंगिक जनन कौन सा है तो पुनर्जनन है। अर्थात जो प्लेनेरिया है वो पुनर्जनन के द्वारा अपनी संतान को विकसित करता है, जनन करता है। आगे दिया है उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। दोस्तों जो उत्तल दर्पण होता है उसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि इस दर्पण पर प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश जो है चारों तरफ फैल जाता है। जैसे दोस्तों ये उत्तल दर्पण हो गया, ये कीजिएगा, ये उत्तल दर्पण हो गया दोस्तों। तो इस पर जब प्रकाश पड़ती है तो ये चारों तरफ फैल जाती है। इस पर जो प्रकाश पड़ती है दोस्तों ये चारों तरफ जो है फैल जाती है, जिसके कारण इसको जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। और अपसारी दर्पण दोस्तों आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है तथा वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। आगे दिया है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति उष्माक्षेपी है। दोस्तों उष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा जो है वो निकलती है। जैसे दोस्तों जब जल में हम चूना पत्थर डालते हैं तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया को दिखाता है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। आगे दिया है गुरुत्वीय त्वरण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो है जी वो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात दोस्तों यदि निर्वात में कोई दो वस्तुएं गिरे और उसमें जो कुछ एक वस्तु हल्की हो और दूसरी भारी हो तो उनके द्रव्यमान का उनके गिरने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे दोनों समान वेग से ही नीचे की ओर गिरेंगी। यदि दोस्तों जो निर्वात अगर माध्यम होगा तब, लेकिन दोस्तों यदि वायु आ जाएगा तो वायु जो है अवरोध पैदा करने लगेगा और जब अवरोध उत्पन्न हो जाएगा बीच में तो द्रव्यमान जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों निर्यात में यानी कि फ्री फॉल जब होता है, मुक्त पतन जब होता है, जब वायु नहीं रहती है, कोई भी अवरोधक जो है बीच में नहीं रहता है तो द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।